ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पापा बोली मार, पापा को धक्का मार दिया, पापा को उल्टा सीधा बोल रहा था, मम्मी को भी चिरंजी ने। ये मांगेलाल जी की जो मौत हुई है, अभी जिस जगह पर वो काम करते थे उनके स्टाफ के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कल वो काम पर थे, मौजूद थे। कुतिया ने हरामजादी ने उसने करा, कल झगड़ा करा आके यहाँ पे। इंसाफ चाहिए भैया इनको, इंसाफ चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए। उनको जेल में सजा होनी चाहिए, लेडीज पे छूटनी नहीं चाहिए वो बस। इसका क्या है अधिकार बनता है? बाप की नौकरी इसको मिल गई और ये 30 साल तक तो यहाँ आई नहीं, तो अब काहे का अधिकार बनता है इसका? 30 साल पहले क्यों नहीं आई जब ये बच्चे भूखे मर रहे थे? 25 साल से आई नहीं है वो यहाँ पे, कभी नहीं। और 4 साल पहले मेरा आदमी खत्म हुआ जब आई है, और कल आई है वो। उसको भी इंसाफ दो। एक घर के पीछे उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ के धर दी है। अभी उसके बच्चा छोटा होने वाला नहीं है। 2 बच्चियां, 2 लड़कियां लेके किसके सर पे जाएगी वो? का मुक्की किया वो खुद अपना सारी दीवार में मारा, कह रहा मैं तो अपने आप को मारूंगा, तुम्हारे पर केस लगवाऊंगा। मार के चले गए, बताओ। अच्छा भला काम पर से आया, हम सबसे हंसी मजाक हुई है खूब। हॉस्पिटल में कल हम लोग उनको लेके गए, तो रास्ते में जब लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने डेथ डिक्लेयर किया। लात मार के गया वो, जब मर वो हॉस्पिटल ले जाते तो मर गया। बचाने वाले इतने महंगे पड़ गए यहाँ पे। इनको इंसाफ चाहिए। हिस्सा मांग रहे, कैसे हिस्सा दे दे? कौन है इनका रखवाली? इनका साथ दे, इनकी ब्याह शादी करे, इनका कौन करने वाला? बोलो। इनका बाप गया, सर से नौकरी गई, सब कुछ गया। दिहाड़ी मजदूरी करके इतने टाइम वो आया था साइकिल से। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी पी ब्लॉक में है। मेरे पीछे आपको एक मकान दिख रहा होगा, निर्माणाधीन मकान है। जरा कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये मकान है। और ये मकान आप समझिए, अक्सर जो है पुराने ज़माने में हम देखते थे किस प्रकार प्रॉपर्टी विवाद में लोगों की जान चली जाती थी। आज भी वही हालात हैं। कल इस जगह पर एक चचेरा भाई इनके यहाँ पर पहुँचता है और मांगेलाल को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि उनकी हम कहें तो रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। कल इस जगह पर आकर काफ़ी हंगामा किया जाता है। उसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि इनकी जो भाई था उनकी बीवी यहाँ पर आती है और वो लगभग 30 से 35 साल के बाद इस जगह पर आई थी। आज से पहले उसका इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कल जब उसको पता लगा कि ये मकान उनके जो भाई हैं वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर चचेरा भाई आता है और उसके बाद धक्का मुक्की होती है और उनको कुछ हद तक चोट भी पहुँचती है। और उसके बाद मानसिक रूप से वो इतनी प्रताड़ित होते हैं कि उनकी कल मौत हो जाती है। देखिए घटना किस प्रकार जो है पूरे परिवार को उजाड़ सकती है। और 2 बच्चियां हैं, लगातार पापा पापा चिल्ला रही हैं और मैं बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा एक बार बात करूं। कुतिया ने हरामजादी ने उसने करा, कल झगड़ा करा आके यहाँ पे। झगड़ा किया? वो इस घर में से हिस्सा ले रही है, वो पहले से ही लेके बैठी है। ससुर की नौकरी लेके बैठी है पहले से ही, तो अभी लेने क्या आई है वो? ससुर ने प्लाट अलग अलग नहीं दिए थे क्या सबको? पहले नौकरी लेके बैठी है तो प्लाट कहाँ से लेगी वो? हाँ, और इंसाफ चाहिए भैया इनको, इंसाफ चाहिए इनको, और कुछ नहीं चाहिए। उनको जेल में सजा होनी चाहिए, लेडीज पे छूटनी नहीं चाहिए वो बस। वो छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। उसका बेटा भी है और उसका चिरंजीवी है साथ में, उसको गिरफ्तार करो। चिरंजीवी है। 25 साल से आई नहीं है वो यहाँ पे, कभी नहीं। और 4 साल पहले मेरा आदमी खत्म हुआ जब आई है, और कल आई है वो। 25 साल के बाद हिस्सा लेने आई है वो। किसी ने इन्होंने ही की है सब चीज, देखभाल इन्होंने करी थी। हम थे ही नहीं जब पहले ही हमारी शादी तो अब हुई है। वो बैठे सेवा करने वाले, गली मोहल्ले वाले। मैं जरा बच्ची, बेटा क्या नाम है आपका? ऋतु नाम है। थे जब ये पूरा हो रहा था? हाँ, मैं यही थी। क्या हुआ था बताएंगे जरा? पापा बोली मार, पापा को धक्का मार दिया, पापा को उल्टा सीधा बोल रहा था, मम्मी को भी चिरंजी ने। अभी सले ने वो भी आया है, उसको भी तो क्यों दे? हम बना रहे, हम यहाँ रहते हैं बचपन से। आपकी चाची आई थी, ये ताई जो आई थी,
ये पहले भी आती थी क्या लड़ाई झगड़ा करने? पहले आज तक कभी नहीं आई। को लेके आती हो, फोन करती रहती है, फोन पे बात करो, यहाँ तक आई नहीं है देखने हमको आज तक। मकान जब बन रहा था किस टाइम पे आई है? 4 बजे से आई है, पापा ड्यूटी से आए थे जब भी आई है वो सबको लेकर। पापा मकान में से हिस्सा चाहिए उसको? हाँ, नीचे का हिस्सा मांग रही है, यहाँ हम रहते हैं उसको क्यों दे। आपके पापा को धक्का दिया है उन्होंने? हाँ, हमारा राशन पे ला दिया सारा, धक्का मुक्की बहुत मारी है उन्होंने, सारा सामान फैला दिया। पापा को मारा, कोई मारा, मेरे भाई को भी मारा है, हाँ। मेरे भाइयों को भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा। इसको ये ग्लूकोज चढ़वा के अभी आई है। किसने मारा? चिरंजीवी ने मारा? चिरंजी ने मारा। 2 लड़के भी थे उसके। सब लोगों ने मिलकर आपको मारा? हमको मारा है। आपके पापा की तबीयत खराब हो गई? हाँ, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी और भाग गए, वो भाग गए। आपके पापा की डेथ उसी समय हो गई थी बेटा? यहाँ से लेके गए, वो भाग गए यहाँ से इतनी देर में। हार्ट अटैक आया या कैसे चोट लगी है उनको? मेरे को नहीं पता, मैं हॉस्पिटल नहीं थी, मैं यही थी, मैं घर में थी। लात मार के गया वो, जब मर वो हॉस्पिटल ले जाते तो मर गया। बचाने वाले इतने महंगे पड़ गए यहाँ पे। अच्छा भला था बेटा, उसे यहाँ के हाथापाई करी है, उसने गाली गलौज करा, लड़के बच्चों को सबको मारा। रानी के लड़के थे और चिरंजी का भाई, वो सब आए थे। हम यहाँ पे तो कोई लेना देना नहीं था इससे? चिरंजी का कोई नहीं था, वो देवर का 4 लड़का है और ये भाई थे, तो वो आके लड़का रानी लेके आई थी उसको, रानी ने करवाया। तो आप इसका मौत की जिम्मेदार चिरंजी को मानते? चिरंजी रानी उसके लड़के, रानी ने उनको लाश से मारा है? हाँ, उसी ने आके करवाया हाथापाई। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनका इंसाफ हो बेटा, बेटियों का। ये बेटियों को लेके कहाँ जाएंगी? इनका कौन रखवाले? इनका तो बाप भी गया, घर भी गया, सब कुछ गया। इनको इंसाफ चाहिए। हिस्सा मांग रहे, कैसे हिस्सा देते? कौन है इनका रखवाली? इनका साथ दे, इनकी ब्याह शादी करे, इनका कौन करने वाला? बोलो। इनका बाप गया, सर से नौकरी गई, सब कुछ गया, दिहाड़ी मजदूरी करके इतने टाइम वो आया था साइकिल से। गली मोहल्ले वाले बोल रहे, हमको भी नहीं बोलने देता वो, हमको भी उल्टा गाली गलौज दे रहा था और या टक्कर मार रहा खुद ही कि मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, ऐसा बोल रहा था। झूठे सच्चे तमाम लोग मौजूद हैं और देखिए ये पुरानी ईंटें आपको दिखाई दे रही होंगी। इन पुरानी ईंटों के माध्यम से ही जो है मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा था। ये एक छोटा सा मकान है। कितने गज का प्लाट होगा ये? 25 गज का प्लाट है और इस 25 गज में जो है लगभग 3 लोग अपना हिस्सा मांग रहे थे और उसमें 2 लोग पहले से यहाँ पर रहते हैं। वो यहाँ पर मकान बना रहे थे और उसी दौरान कल जो है उनका बड़े भाई की जो बहू है वो आती है यहाँ पर और उसके अलावा जो चचेरा भाई है वो आता है यहाँ पर और वो लड़ाई झगड़ा करता है और उसके बाद इनको जो आरोप लग रहे हैं कि उसने पहले इनके साथ मारपीट की, इनके बच्चों के साथ मारपीट की, फिर उसके बाद उसके जो मांगे लाल हैं उनके सीने पर लात मारी, उसके बाद ही उनकी मौत हो गई है। ये मांगे लाल जी की जो मौत हुई है, अभी जिस जगह पर वो काम करते थे उनके स्टाफ के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कल वो काम पर थे, मौजूद थे? हमारे साथ काम कितने बजे वो यहाँ पर आए हैं कल? 4 बजे छुट्टी। लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग बीमार थे, काम नहीं कर रहे थे। वो काम कर रहे थे सारा, कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरह की तबीयत खराब नहीं? तो ये दिक्कत नहीं थी। हम लोग सुबह सुन के तो बढ़िया था, हम लोग अच्छे से सारा दिन ड्यूटी किए, सारा दिन हंसी मजाक किए। मैं खुद हाथ पकड़ के गेट के बाहर लेके आई हूं। अच्छा व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार ना होता तो हम लोग फिर कर ले। सुबह से सुन के हमारे सबके प्राण सूख रहे हैं एकदम से। स्कूल के अंदर काम भी नहीं किया जा रहा है। बहुत अच्छे भाई था हम लोग के जी। ये भाई के कारण ही उनकी जान चली गई है, उनकी भाभी के कारण। तो उनकी भाभी को भी सजा मिलनी चाहिए ना, जैसे मांगे को सजा दी है उन्होंने। जब उनको बच्चे का लिए है, उस तरह उसको भी लिया जाए, उसको भी फांसी पर दिया जाए। उसकी जान की कोई कीमत हो गई, इस तरह उनको भी होना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी इंसाफ दो। एक घर के पीछे उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ के धर दी,
अभी उसके बच्चा छोटा छोटे वाला नहीं है, 2 बच्चियां 2 लड़कियां लेके किसके सर पे जाएगी वो? बहुत अच्छे थे भैया, बहुत अच्छे थे। जगह जमीन तो सब दिन यही रखी रह जाती, लेकिन इंसान नहीं मिलता है। इंसान उठ के चला जाता है, मार के चले गए। बताओ, अच्छा भला काम पर से आया, हम सबसे हंसी मजाक हुई है खूब, बहुत किए। मेरे साथ उनको अंदाजा नहीं था कि घर पे जाएंगे तो इस तरीके का। नहीं भैया, मैंने सोचा था बिल्कुल। देखिए ये तमाम लोग हैं जो काम पर मांगेलाल जी के साथ एक साथ काम करते थे, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर काम करने आए थे, बहुत अच्छा व्यवहार था। उनको शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके भाई ही और उनकी जो भाभी हैं, चचेरा जो भाई है, वो इस तरीके से वारदात को अंजाम दे देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामजी लाल है। रामजी और लाल, मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ, थोड़ा सा आगे 6 नंबर गली में, इसी गली में। जी, क्या हुआ था कल? कितने बजे की बात है ये? एक्चुअली 4 बजे करीब वो लोग आए थे यहाँ। कौन लोग आए थे? कौन है एक ये? तो इनकी जो मृत्यु है, उनके बड़े भाई, हाँ। बड़े भाई की वाइफ, हाँ। और एक इनके चाचा का लड़का चिरंजी लाल जी। तो, और 2 जो उनका भाई है बड़ा, उसके 2 बेटे। वो लोग आए यहाँ पे, तो मैं ड्यूटी से आया था, आके थोड़ा घर पे बैठा था, तो बेटा गया है इसका, जो एक्सपायर हुआ उसका बेटा गया घर पे, ताऊ ताऊ आपको ना पापा बुला रहे हैं। फिर मैं आ गया इधर कि मैं कोई पुलिस वुलिस का कोई विवाद होगा, मकान बन रहा, तो हो सकता कोई MCD वाले या पुलिस वाले आए होंगे। तो आ गया देखने, तो यहाँ आके देखा तो इनका आपस में, वो जो चिरंजी लाल है वो इनको धमका रहा था, मैंने ये कर दिया तुम्हारे लिए, मैंने वो कर दिया, और किया कुछ भी नहीं है, क्योंकि 30 साल से हम भी देख रहे हैं, छोटे से बच्चे से वो यहाँ पर आया है, लेकिन इनके किसी काम में नहीं आया, मतलब कोई हेल्प करनी है उस तरह से नहीं आया। जब भी आया वो उनको धमका के गया, इनको टॉर्चर करके गया है। तो यही उसका काम था। ये प्रॉपर्टी, बेसिकली तो प्रॉपर्टी का मामला है। उसने इनके पिताजी की प्रॉपर्टी गांव में भी हड़प कर ली है। जो इनकी गांव की प्रॉपर्टी, पैतृक जो प्रॉपर्टी होती है, वो भी पुश्तैनी जमीन इनके नाम थी, इनके पिताजी के नाम थी, वो भी इन्होंने इसके चाचा के लड़के ने हड़प कर लिया, उनको कुछ नहीं दिया उसमें से। पहली बात ये। दूसरा, अब ये मकान, ये एक इनके पिताजी का था, ये 3 भाई थे, तीनों में से तीनों खत्म हो गया। एक पहले पिताजी खत्म हुए इनके, जो पिताजी थे उनको PWD में नौकरी करते थे, तो उनकी ऑन ड्यूटी खत्म हुए, तो उनके बड़े लड़के को नौकरी मिल गई थी। तो वो यहाँ से अपनी बीवी को लेके, जो बड़ी भाई इनका, वो चला गया अपने ससुराल में या कहीं भी रहता था। अब वो चला गया, 30 साल तक उन्हें शुद्ध नहीं किया ये मकान कैसा है कैसा नहीं है, कैसे रह रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, किसी से मांग के खाते थे, या कि पड़ोसी कुछ खिला देता तो खा लेते थे। ये सब हमारे सामने आंखों देखी बातें हैं। पर जैसे भी उन्होंने सर्वाइव किया। आज ये कल की बात है, कल शाम को 4 बजे करीब जब ये हंगामा हुआ तो हम आए यहाँ जी। तो कह रहा जी इस मकान का ऐसे नहीं बनेगा ये मकान, जब तक इसका फैसला हुआ, इसको अधिकार दिलाओ उसका पहले। मैं इसका क्या अधिकार बनता है, बाप की नौकरी इसको मिल गई और ये 30 साल तक तो यहाँ आई नहीं, तो अब क्या अधिकार बनता है इसका। 30 साल पहले क्यों नहीं आई, जब ये बच्चे भूखे मर रहे थे, तब तो इन्होंने कभी देखा नहीं आके। तो वो हमारे पर ही, जो इतने पड़ोसी बोल रहे थे, उनको सब पे चढ़ा झगड़ा करने के लिए, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये 3-4 लोग आए थे, बाकी हमारी गली हमारी में सब में एकता है, सब यहीं पे थे मौजूद। सबने उसको धमका, उसको भी डांटा, भाई ऐसे नहीं, प्यार से बैठ के बात कर लो। फिर फैसला ये हुआ, थाने चलो जी। थाने पे पुलिस में लेके आया था, काम भी रुकवा दिया, मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे। हाँ, वो पुलिस लेके आया था, तो लेके आया, फिर वहाँ थाने गए जी, लेके इनको काम बंद करवा दिया। थाने गए तो थाने से यही कहा जी ये तुम्हारा आपस का मैटर है, आपस में सॉर्ट आउट कर लो। फिर यहाँ आके हम यहाँ पे सब लोग बैठ गए, वो भी बैठा बीच में। कह रहा जी पुलिस वालों ने भी ये कहा कि जी तीनों भाई हो, तीनों को 1-1 फ्लोर दे दो आप। मैंने कहा जी दे तो देंगे, पुलिस ने आपसी सहमति बनाने आपसी सहमति का प्रयास किया हमने, लेकिन वो प्रयास क्या था, हमने ये करा कि जी तीनों फ्लोर भाई बना तो लेंगे, लेकिन पैसा भी तीनों लगाएं, तब तो जायज बात है। और वो फिर अड़ गई कि जी मेरे को नीचे वाला चाहिए, बड़ी तो मैं बड़ी हूँ तो मैं नीचे वाला लूंगी। इन्होंने कहा भाई हम इतने सालों से इसमें रह रहे हैं, तो तू ऊपर ले लियो, 2 फ्लोर तेरे, 2 भाई हमें, 2 हम बना लेंगे। वो नहीं मानी, फिर वो मानने को तैयार हो गई थी, लेकिन वो चचेरा भाई था, वो नहीं, उसको उंगल करे जा रहा बार बार कि नहीं ऐसे नहीं होगा, लेना देना नहीं, उसका जिसका कोई लेना देना नहीं। अब वो अंदरूनी कुछ लेना देना हो तो मुझे नहीं पता, वो उसकी ये साजिश थी कि उसको ये मकान को बनवाता, वो नीचे का फ्लोर लेता और 2-4 साल बाद में उसको बिकवाता और
इनको बेचारों को बेघर करवा देता। उसका इसी मैंने का इन्होंने विरोध किया, हाँ, तो कल इसी इन्होंने का विरोध मारपीट किया, भी की थी। मार पिटाई की, उसको धक्का मुक्की किया। वो खुद अपना सारी दीवार में मार रहा, कह रहा मैं तो अपने आप को मारूंगा, तुम्हारे पर केस लगवाऊंगा। ऐसे मैंने कहा, ये लड़के खड़े थे सारे, मैंने कहा इसकी वीडियो बनाओ और मार सर में, दीवार में मार तू सर। सबने वीडियो बनाई हुई है उसकी। यहाँ पे मौजूद जितने बच्चे, सबके कैमरे चालू करवा दिए, मैंने चालू करो, फिर वो कांप गया कि नहीं मैं नहीं मारा। फिर तो वो चुपचाप स्कूटी, ये मांगे लाल थे, इनके ऊपर हाथ उठाया उसने, मारा था अंदर कुछ हुआ, हमारे सामने से उठ के अंदर गए थे यहाँ सब। हाँ, घर के अंदर गया था, वहां जाके क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो लड़का इतना टॉर्चर हो गया था कि बस उसकी हालत थाने में ही खराब हो गई थी। मांगे लाल जी, हाँ, मांगे लाल जी की थाने जब गए थे ना, बच्चे हैं इनके दो लड़कियां हैं। ये पढ़ाई कर रही मांगे हैं लाल जी या- के 2 लड़के हैं जी, 2 लड़के हैं ना भाई, 2 लड़कियां। 2 लड़कियां, लड़के छोटे वाले के हैं, उससे छोटे वाले के। जी। ये एक्चुअली क्या है, दोनों सगी बहनें हैं। एक जो छोटा वाला इससे मरा, उसके भी 2 लड़के हैं। जी। और 2 लड़के जो जिसके हैं बड़ा वाला, उसके 2 लड़कियां हैं। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इनकी इस तरीके से? अभी हमें आश्वासन दिया है जी, हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम पकड़ के लाएंगे उन्हें। जी, पुलिस ने ये बात बोल दी है कि कार्रवाई होगी? हाँ, उनके कार्रवाई खिलाफ? हो रही है, अभी आश्वासन तो दिया है साहब, बाकी आप लोग हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मांगे लाल की मृत्यु उनके चचेरे भाई के कारण हुई? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेन रोल उसका है। नहीं तो हमारे साथ उठता बैठता था, खाता पीता सब, मतलब दारू वारू ऐसा कुछ नहीं कर, ऐसा कोई नशा वो पत्ता नहीं करता था। बस ये है कि अपना बच्चों को पाल रहा था। उसका ये इतने लोग खड़े, सब पड़ोसी हैं, कोई उसका खास रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदारी में है लेकिन ज्यादातर भाई बंद, ऐसे पड़ोस के नाते। जी, कुछ और लोग भी मौजूद हैं मेरे साथ। सर, ये जो पूरी वारदात हुई थी, आप भी उस टाइम पे मौजूद थे, क्या मांगे लाल जी को किस तरीके से टॉर्चर किया गया कि वो इतने, हम कहें तो डिप्रेशन में चले गए, इस तरीके से उनकी मौत हो गई है? देखिए, बेसिकली ये मामला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के एक मानसिक प्रताड़ना देने का है। हॉस्पिटल में कल हम लोग उनको लेके गए, तो रास्ते में जब लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने डेथ डिक्लेयर किया। पुलिस से हमने पूरा सपोर्ट मांगा कि भाई जो जिन लोगों ने जिसके कारण ये हुआ है उनको आप डिटेन करें, उनको आप उठा के लाएं। तो वो सारी कार्रवाई रात भर चलती रही, बट उसका कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं। आज दोपहर को जाकर के जब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, हमने पोस्टमार्टम के लिए उन लोगों ने कंपेल किया हमें, हम लोगों ने कहा कि हमें पहले उसको आप डिटेन कीजिए, उनको उठा के लाइए, उसके बाद हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तब जाकर के कार्रवाई हुई है। पुलिस ने जो सीनियर अधिकारी थे उन लोगों की तरफ से हमें एश्योरेंस मिला है, जो चिरंजी लाल है उसकी भी लोकेशन ट्रेस की गई है, उसको भी जल्दी उठाया जाएगा। ऐसा मामला लिखा गया है कुछ लिखत में सारी चीज़ें हो गई हैं, सारे सबके बयान हो गए हैं, सारे एफआईआर वगैरह हो गई हैं। उम्मीद है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम करेगा।